चलिए बच्चों, पांचवा सवाल करेंगे। आंसी पांडे पढ़ो, पांचवा सवाल क्या है? तेजी से जरा सब लोग सुने ध्यान से। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि एक आइसक्रीम ब्रिक है हमारे पास जो बेलन के आकार की है। प्रारंभ से पढ़िए जरा एक बार फिर से। व्यास 12 सेंटीमीटर है तो मतलब इस ब्रिक की जो रेडियस है वो हो जाएगी 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? और इसकी ऊंचाई है बच्चों 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। अब इस आइसक्रीम को कोन में डालना है हमें, और कोन में जब डालना है तो कोन तो पूरा पूरा भर ही देंगे, साथ में इसके ऊपर जैसा जनरली आइसक्रीम होती है ऊपर इसके हम एक अर्ध गोलाकार आइसक्रीम और बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए जरा। शंकु की डायमेंशंस क्या दी गई हैं? इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एच हो गया 12 सेंटीमीटर, और व्यास 6 है तो त्रिज्या हो जाएगी 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी और शंकु की भी त्रिज्या होगी। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते। तो बस जितनी भी आइसक्रीमें होंगी उन सभी का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? वही आइसक्रीम हमने इस शंकु में भरी हुई है, खोखले कोन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना आइसक्रीमों की संख्या बराबर n। तो इसका मतलब है कि n गुणे एक आइसक्रीम का आयतन, ये किसके बराबर होगा बच्चों? बेलन के आयतन के। बेलनाकार डिब्बे में पूरी आइसक्रीम भरी हुई है तो n आइसक्रीम में मान ली हमने। तो अभी हमने नहीं मालूम कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो n गुणे एक आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलनाकार बॉक्स का आयतन। तो आइसक्रीम किस शेप की है बच्चों? नीचे शंक्वाकार है और ऊपर अर्धगोले के आकार की है। तो इस प्रकार के आयतन में निकाला सीखा है भली भांति। तो n गुणे शंकु का आयतन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने डायमेंशन स्मॉल r और स्मॉल h ली है तो वही यूज करेंगे। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h धन, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट जरूर लगा देंगे क्योंकि n का मान हमें निकालना है। अब उसके बाद अर्धगोले का आयतन वो क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। हमने यहाँ पर बेलन की जो विमाएं हैं वो कैपिटल R और कैपिटल H ली है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये आ जाएगा n गुणे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या बच्चों? 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे बचा स्मॉल h और धन 2r बचा बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H एज इट इज है। अब पाई से पाई को हम काट देते हैं, इसके पश्चात अब मान रख देते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा n गुणे 1/3 स्मॉल r बच्चों कितनी है? 3। तो ये हो गई 3 गुणे 3। और अब ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास? स्मॉल h यानी 12 धन 2r यानी 3 दूनी 6 बराबर कैपिटल R बच्चों कितनी है? 6। तो ये हो जाएगी 6 का वर्ग 36 और हाइट कितनी है? 15। तो अब 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। तो n गुणे 3 गुणे 12 6 18 हो जाएगा ये, और ये 36 गुणे 15। तो n बराबर 36 गुणे 15/3 गुणे 18। तो 3 से 15 को काट देंगे 5 आ जाएगा, 18 से 2 आ जाएगा। तो n बराबर आ गया 10। यही हमारा उत्तर है कि 10 आइसक्रीम की कोने हमारी तैयार हो जाएंगी। समझ गए बच्चों? नोट कर लो।